हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मुझे पता है थंबनेल से तुम लोगों को सब समझ आ गया होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ, ठीक है। ईयर चल रहा है 2023, सबको पता ही है। मुझे यहाँ आए हुए अब 1 साल हो चुका है ऑफिशियली। एंड तो लास्ट ईयर जब मैं आई थी, तो वैसे तो मैं उसके बाद 1-2 बार भी गई हूँ पर मैं पहली बार स्पाइस टाउन गई थी और उसका मैंने व्लॉग बनाया था। और फिर मैंने तुम लोग को सब बताया था कि सारा सामान कितना क्या है। तो हम आ गए उसी व्लॉग के साथ वापस 2023 में, और मैं स्पाइस टाउन जाके आई हूँ। एक बार जल्दी से क्विक लुक ले लो कि स्पाइस टाउन कैसा है, कि हमें यहाँ पे किस तरीके का जगह मिलती है जहाँ से हम इंडियन सामान ले पाते हैं सारा। ये है स्पाइस टाउन हम इंडियंस की, और ये बोल लो एशियंस के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह। एंड अगर मैं इसका ओरिजिनल रिव्यू दूँ ना, तो इसमें घुसते ही ऐसा लगता है कि इंडिया के एक बड़े से गोदाम में आ गए हो। और यहाँ आते ही आपको बहुत सारी हिंदी सुनाई देने लगती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे एशियन लोग आपको मिलते हैं। एंड येस, यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट मैं बोलूँगी सारा सामान जो एक इंडियन को चाहिए होता है, ग्रॉसरी लाइक खाना पीना के लिए, वो सब मिल जाएगा। ये सारी आपको धनिया, पुदीना, मिर्ची, हरी मिर्च यहाँ पे क्योंकि मिलती नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी रहती है यहाँ पे, ठीक है। एंड लुक एट दिस, एकदम बिल्कुल गोदाम वाला फील आ रहा है ना। हालांकि ये मैगी से मुझे याद आया कि आप जो भी सामान स्पाइस टाउन में ले रहे हैं, प्लीज़ 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 इसकी एक्सपायरी देखो। सब बाहर से एक्सपोर्ट होता है। एंड ये सारे मसाले से लेके अचार से लेके काफ़ी सारे इंडियन ब्रांड्स आपको, और यहाँ पे पाकिस्तानी ब्रांड स्पेशली मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आप यहाँ आओगे ना, तो लाइक एकदम तुमको जो चाहिए सब मिलेगा। हालांकि प्राइस बहुत अलग होते हैं, प्राइस अभी हम घर जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल दिख रहा है ना तुम लोगों को गोदाम जैसा। और उसके बाद ना तुम्हें लाइक यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पैकेट से भी लेके, लाइक बहुत मिनिमम नहीं होते। लाइक यहाँ पे ये देखो, ये मुरमुरे हैं, मुरमुरे परवल भी बोलते हैं कई लोग इसको। एंड हाँ, बहुत छोटे पैकेट नहीं मिलते कुछ चीज़ों के, लेकिन सामान मिल जाता है। और बहुत बड़े बड़े पैकेट्स भी होते हैं, लाइक चावल का 20 किलो का, आटे का, ये सब भी मिलता है। अगेन सेइंग, आटा वगैरह में भी एक्सपायरी देखनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे आज हो रखा है, कि जो हम इंडियन वाला बासमती लेते हैं वो नहीं है, तो हमने एक अलग ब्रांड ट्राई किया है जो कि पाकिस्तानी ब्रांड है, लाइक हमारा इंडियन नहीं है, तो वो ट्राई करते हैं। एंड येस, यहाँ पर एकदम फ्रोज़न स्टफ़ भी मिलते हैं यहाँ पे। तो मैं अनएक्सपेक्टेडली, मैं इतना फ्रोज़न स्टफ़ मुझे नहीं लगता था होता होगा। लाइक जैसे ये स्प्रिंग रोल है, ठीक है, फ्रोज़न समोसे हैं, ये वेज स्प्रिंग रोल है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं ना, तो यहाँ पर कहीं, ठीक है, ये फ्रोज़न सब्जियां तो है ही। यहाँ पे देखो, ये पराठा है जो कि फ्रोज़न है। तुम इसको सीधे गर्म करोगे तो वो बिल्कुल पराठा रहेगा, ठीक है। तो ये सब चल रहा है, ऑफ़र भी चल रहा है हल्दीराम के मूली पराठे में। एंड ये है हमारा पूरा सामान। इतना सारा हमने सामान लिया है, घर जाके दिखाती हूँ मैं कि क्या क्या लिया है हमने। तो यहाँ पे ना बेसिकली हमारे पास कोई गाड़ी तो है नहीं है पर्सनली, तो हम सामान लेने के लिए अपनी ट्रॉली लेके जाते हैं। तो मैं तुम लोग को दिखाती हूँ, ये ट्रॉली तुम्हें दिख रही है भरी हुई सामान से, राइट। तो ये ट्रॉली भर के सामान आया है। एंड मैं स्टार्टिंग में बता दूँ, मेरा 168 यूरोज़ का बिल बना है। सो कन्वर्ट कर लो, अभी तो 92 चल रहा है यार यूरो, तो अच्छा खासा बिल बैठ जाता है। पर ठीक है, ये सामान चलेगा, लंबा चलेगा। तो दिखाती हूँ कि मैं तुम लोगों को क्या क्या लेके आई हूँ और क्या क्या प्राइस है किस चीज़ का। तो ये बैग भर के मैं सामान लेके आई हूँ। कि फ्रोज़न सामान तो मैंने निकाल के फ्रिज में रख दिया, वो भी मैं दिखाऊंगी, बट ये सारा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ विथ प्राइस की कितने का है ये सारा सामान। आई थिंक मुझे नीचे ही बैठ जाना चाहिए, मुझे सेटअप एंड ऑल नहीं आता है, बट हाँ ठीक है, फटाफट से बैठ जाती हूँ। मैं थोड़ा सेटअप कर लेती हूँ। स्पाइस टाउन से ना हमें कुछ इस तरीके का बिल मिलता है। डोंट वरी, मैं बिल भी लगा दूंगी एंड में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम स्वाइप करके सीधे एंड में जाके बिल देख रहे हो। नोप, नहीं लगाना चाहिए क्या? नहीं लगाऊंगी, पूरा वीडियो देखो, ठीक है। उसके बाद में चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। फ्रेश कोरिएंडर, ओके, फ्रेश कोरिएंडर इस धनिया ऐसी, ठीक है यार, धनिया फ्रिज में रखा है, मैं नहीं लेके आ रही हूँ। तो धनिया मुझे मिला है 14 यूरो का 1 किलो आ रहा है धनिया, ठीक है। मतलब ओवरऑल ले लो 1200 रुपये किलो करीब है, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ा सा धनिया लिया है, 400 ग्राम भी नहीं लिया है, थोड़ा सा ही लिया है। तो मुझे अराउंड 0.58 यूरोज़ का, ठीक है, तो वो लिया है मैंने। ओके, फ्रेश ग्रीन चिली, तो ग्रीन चिली मैंने लिया है 118
ग्राम और 118 ग्राम, और ये 9 यूरो की है। ठीक है, तो यार ये चीज़ें फ्रिज में रखिए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज़, थोड़ा थक गई हूँ मैं आज। ठीक है, तो 9 यूरो की पड़ी है, तो मुझे 118 ग्राम 1 यूरो 17 सेंट्स का पड़ा है। तो ये मेरा हो गया। इसके बाद ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो है लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, तो लहसुन अदरक का पेस्ट हम लेते हैं ये वाला। ठीक है, और ये है हमारा 700 ग्राम का। ठीक है, तो 700 ग्राम का ये डाबर का पेस्ट आया है, और ये मिला है हमें, कितने का मिला है आयुषी, कम से कम देख के तो सही बता दे। 4.83 यूरोस का मिला है ये पैकेट हमें। ठीक है, तो इतने का ये है। इंडिया में कितना सही मिल जाता था, पर क्या कर सकता हूँ। और इंडिया से भी मैं भर भर के सामान लाई हूँ, तुम लोगों ने देखा होगा, बट अब बाकी सब लेने जाओ तो फिर लेके आ जाते हैं। ओके, बातें कम करते हैं, लंबा हो जाएगा ये व्लॉग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये हल्दीराम की बूंदी का पैकेट। ठीक है, तो ये हल्दीराम की बूंदी का पैकेट लिया है मैंने, और ये पड़ा है मुझे 1.35 यूरोस का ये एक पैकेट है। एंड मुझे पता है इंडिया में बहुत सस्ता आता है, मुझे इंडिया में इसका प्राइस वैसे एग्जैक्टली नहीं पता है, पर तुम लोगों को पता है तो मुझे बताना। बट यार 1.15 यूरोस का तो बिल्कुल ही एक पैकेट में आता है, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये डोसा मिक्स, इंस्टेंट डोसा मिक्स, जो कि ना जाने कब बनेगा। ठीक है, ये 500 ग्राम का है, और ये 2.16 यूरोस का है। इंडिया में शायद ये इतने का ही नहीं, थोड़ा सस्ता मिलता होगा लाइक, पर ठीक है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, ओके, इसके बाद मैं इडली का सांचा लेके आई हूँ, तुम लोगों ने तो देखा ही है, मैंने दिखाया ही है। तो बड़ा वाला नहीं मिल रहा था, बट ये 200 ग्राम वाले पैकेट थे। ठीक है, तो ये मैं 5 पैकेट उठा के लेके आई हूँ। तो लेके आई हूँ MTR के, ऐसे जैसे मैं सब बना लूँगी। ओके, बट देखते हैं। ओके, एक जो पैकेट है 200 ग्राम का, वो है 1.21 यूरो का, मतलब 100 रुपये करीब का। तो ये 5 पैकेट मैं लेके आई हूँ। एवरेस्ट का मसाला, ये देख के तो मेरी माँ मुझे ना ऐसे बोल देनी है, बनाना कुछ होता नहीं है, इंडिया से भी इतने सारे सामान लेके आना है, उसके बाद में यहाँ से भी लेना है। ठीक है, तो ये है शाही बिरयानी मसाला। ठीक है, एंड ओके, दिस इज शाही बिरयानी मसाला, एंड ये है छोटा सा पैकेट जो कि 50 ग्राम का है, और ये है 1.95 यूरोस, मतलब राउंड ऑफ बोल दूँ तो 2 यूरो का, मतलब 180 रुपये का ये पैकेट है। दिस इज सो सैड ऑफ मी। पता है, जब मैं कन्वर्ट करती हूँ ना तो धक धक होता है फिर मुझे, इसलिए मैं कन्वर्ट नहीं करती हूँ, पर ऑब्वियसली व्लॉग बनाने के लिए तो फिर मैं कन्वर्ट करती हूँ। पर ठीक है, कोई बात नहीं, खाना तो खाना पड़ता है, खाने में नहीं सोचना चाहिए। आशीर्वाद आटा 5 किलो का आटा मिल गया। मैंने तुम लोग को शायद किसी व्लॉग में बताया होगा या नहीं बताया होगा, आटे की शॉर्टेज हो गई थी विंटर में। ठीक है, एंड आटा पहली चीज़ तो मिल ही नहीं रहा था, मतलब ऐसा तो था ही नहीं कि आशीर्वाद आटा चाहिए, क्योंकि आशीर्वाद खाते ना ज़्यादा, मतलब मैं खाती हूँ, लेकिन जो मिल रहा है बस आटा मिल रहा है। ठीक है, आटा दे दो। 3-4 दुकान देखने के बाद ऐसा होता था, एक जगह पता चलता था ओके आटा आया है, तो फिर आटा ले लो सबसे पहले। ठीक, ओके, आटे का प्राइस मैं बताती हूँ। आशीर्वाद आटा 5 किलो का 12 यूरो 12.20 का है, तो ठीक है। आटा ये है आशीर्वाद का, ये तो तुम लोग जानते ही होंगे। तो यस, आशीर्वाद आटा का है, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि प्राइस बहुत हाई चले गए थे आटे के, मतलब मैंने खुद शायद से 19 यूरो का 5 किलो भी लिया है। एंड लास्ट ईयर जब मैं आई हूँ जुलाई में, और अगस्त वगैरह में हमने शायद स्पाइस टाउन गई थी, मैंने उसी टाइम पे व्लॉग डाला था, तब स्पाइस टाउन में आटा नहीं मिला था, लेकिन बाकी शॉप में मिल गया था, एंड दैट वाज ऑफ 19 यूरोस, बट इट वॉज 10 kgs। तो तुम देखो एक साल में कितने यहाँ पे प्राइसेस बढ़ गए, मतलब मेरे देखते हुए इतने प्राइसेस बढ़ गए यार। चलो, मैं बहुत बात करने लगती हूँ, बट आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे इंडिया से लेके आनी थी, बट नहीं हो पाया, जैसे मुरमुरे। ओके, मुरमुरे दिया कहीं से फट गया है क्या ये मुरमुरे? हाँ, ये शायद थोड़ा सा फट गया है, यहाँ से ये खुल गया है अब मुझे। तो ये है मुरमुरे, और ये मुझे मिला है, कितने का मिला है, ज़्यादा मत होना प्लीज़, अरे यार, 400 ग्राम मुरमुरे मिले हैं 2.43 यूरोस के। मैं, तुम लोगों ने नैनपुर का व्लॉग देखा होगा, नैनपुर में मेरी मासी रहती है, वहाँ पे ऐसे फ्रेश मुरमुरे बनते हैं काफ़ी, और वो लाइक 100 रुपये में इतने सारे लेके आए थे हम यार, इतने सारे, बहुत ही सारे, मतलब, और वो एकदम फ्रेश होते हैं, सबसे बड़ी बात तो कितने टेस्टी होते हैं। बट
रहना यहाँ है तो खाना भी यहाँ है। थोड़ा दुख के साथ बोल रही हूँ ना मैं तुम लोगों को। नेवर माइंड गाइस, चलो आगे चलते हैं। ये जो जीरा है ये बिल्कुल स्पाइस टाउन का वो लगा हुआ है इस पर, ये देख लो। उल्टा है क्या? हाँ ठीक है। तो ये है जीरा हमारा। ओके तो दिस इज जीरा और ये 1 किलो का पैकेट है। स्पाइस टाउन के लिए डिस्क्लेमर, कोई भी सामान बिना एक्सपायरी देखे मत उठाओ। मतलब पहले एक्सपायरी देखो उसके बाद उठाओ यार। वो बहुत गोदाम जैसी जगह है, तुम लोगों ने देखा ही अभी अभी बहुत पहले पहले के सामान भी रखे होते हैं, बिल्कुल इंडियन गोदाम वाली फीलिंग देते हैं वो। बट क्या कर सकते हैं हम। सो वेयर इज क्यूमन सीड्स। क्यूमन सीड्स का हमारा दिस इज़ नॉट 1 kg, सॉरी गाइस। ओके 700 ग्राम का पैकेट है ये। और वैसे मुझे इंडिया में जीरे का नहीं पता है पर इसको पढ़ के मुझे थोड़ा सा लगा। स्पाइस टाउन इज़ 8.44 यूरो। तुम लोग सोच रहे होगे कि ये अभी क्यों रिएक्ट करिए। एक्चुअली ऐसा है कि अब हम यहाँ रह रहे हैं 1 साल से। जब मैंने पिछले बार सामान लिया था तो शायद से मैंने सामान का वो किया था, लाइक हर चीज़ प्राइस देखा होगा पहले लेने से पहले। और तो लिया तो होगा ही क्योंकि तब भी खाना तो होता ही है ना अपने ही कट कर। लेकिन अब हमें पता है बाय डिफ़ॉल्ट हाँ हमें यहीं से लेना है, तो प्राइस देखने का हमारा सीन ज़्यादा बनता नहीं है। जीरा तो नहीं एलिमिनेट कर सकते ना। सो यस जीरा है यहाँ पे। एंड क्यूमिन सीड 700 ग्राम 8.44 यूरोस का है। मैं इंडिया से घी नहीं ला पाई थी, मुझे लाना था बट कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती है। तो यहाँ पे मुझे डाबर ही एक ऑप्शन मेरा नोन था यहाँ पे, जो था यहाँ पे। तो मैंने डाबर का ऑर्गेनिक घी लिखा हुआ है इसमें। एंड इट इज़ ऑफ हाउ मच 470 ग्राम्स है ये घी। और ये घी मुझे पड़ा है, मुझे पता है फिर मैं पढ़ के बता रही हूँ। इसका प्राइस मैंने देखा था, कुछ चीज़ों का प्राइस मैंने देख के लिया है जिसमें घी था। मैंने देखा था कि कितने का घी है यहाँ पे। तो 16.43 मतलब 16.5 यूरो का है हमारा ये चीज़। ठीक है बट घी होना चाहिए, कभी कभी खाने के लिए तो होना चाहिए। ओके एंड स्पाइस टाउन पोहा। पोहा के मैंने 2 पैकेट लिए हैं। डेफिनेटली आई बिलोंग टू MP यार, अगर मैं पोहा नहीं खाऊंगी तो कौन पोहा खाएगा। ओके सो ये है पोहे के पैकेट। एंड ये भी 700 ग्राम है, 1 किलो नहीं है ये भी। ये लोग मतलब ऐसे उठा लेते हैं ना, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि 1 किलो के हैं। बट हाँ ये पोहे के 2 पैकेट लिया मैंने। इस ऑफ 2.52 यूरोस, लाइक वाई 2.52 हिंदी में, हिंदी बोल रही हूँ, रुपीज़ में कन्वर्ट आप कर लेना। 2.52 यूरोस का एक पैकेट है, तो मैं 2 पैकेट्स लेके आई हूँ। ओके TRS चिली पाउडर एक्स्ट्रा हॉट, मैंने पाउडर नहीं लिया है बट मुझे पता है ये किसको बोल रहे हैं क्योंकि यार मैंने तो नहीं लिया था। कौन सा TRS का चिली पाउडर हो गया इनका। TRS चिली पाउडर एक्स्ट्रा हॉट 5 यूरो का है ये। TRS का चिली पाउडर पॉज गाइस। तो ये है वो चिली पाउडर मैं लेके आई थी और मैं भूल ही गई कि मैं चिली पाउडर लेके आई हूँ। सो ये हमारा चिली पाउडर है एंड ये 400 ग्राम का है। एंड ये अनएक्सपेक्टेडली, मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था इससे, लेकिन ये है 5.65 यूरोस का, मतलब 5.5 यूरोस राउंड ऑफ में ले लो। तो इससे यार 400 ग्राम का अगर 5.5 यूरो का है तो ज़्यादा है थोड़ा। आई होप तुम लोग ये सब जानते होंगे। छोटे में तो बहुत ही खाते थे, तो ये दिख गया तो ये पैकेट में लेके आ गई। एंड यस ये 500 ग्राम का है। एंड ये जो है ये मुझे पड़ा है, वेयर इज दिस, 1.87 यूरो का। इट्स अ गुड डील, लाइक 2 यूरो में अगर तुमको ये मिल रहा है तो ये मैं ले आई हूँ। थोड़ा बहुत फ्राई करके खा लेंगे कभी तो या। एंड बासमती राइस, ओके दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट।
राइस नहीं मिल रहे हैं। दावत वाले राइस खाती थी मैं हमेशा से, ग्रीन कलर के आते हैं वो, एंड वो 5 किलो आते थे कुछ 18 यूरो के, एंड लेकिन वो नहीं मिल रहे, वो ख़त्म हो गए, उनकी शॉर्टेज हो जाएगी, मुझे तो ऐसा फील आ रहा है, क्योंकि आई एम नॉट वेरी श्योर इसलिए, बट मुझे ऐसा पता चला है कि एक्सपोर्ट बंद हुआ है राइस का बाहर से, तो वो इम्पैक्ट करेगा काफ़ी ज़्यादा। तो इंडियन राइस तो मुझे मतलब फिर मुझे सॉरी बासमती राइस वो वाले तो मुझे नहीं मिले जो मैं हमेशा लेती थी। देन आई फाउंड दिस थिंग, जो कि मुझे वहाँ के दुकान वाले ने सजेस्ट किया कि आप ये ले लो। तो ये है किला गोल्ड बासमती राइस, तो एक्स्ट्रा लॉन्ग लिखा है इसमें, लेकिन ये उतने लंबे नहीं हैं जितने हम खाते थे। तो ये भी पड़ा है, पर मैं देख लेती हूँ सही 16.5 यूरो का है ये भी, बट लेट मी ट्राई कि कैसा बनता है। ये वाला मैंने कभी खाया नहीं है, बट कुछ नहीं था तो लाना ही पड़ा, घर में राइस नहीं थी, क्रिसमस से राइस लेके काम चला रहे थे। वो वाले राइस बहुत अच्छे नहीं होते, बट हमें एक मिला है, मैं उसका बताऊंगी बाद में, पर अभी ये देखते हैं। एंड सो या स्पाइस टाउन तुअर दाल जो है ये है 1 पीस, और ये है 5.7 यूरो की। ये अच्छा ये 1.5 किलो है, ठीक है। तो ये तुअर दाल जो है, ये खुद स्पाइस टाउन की पैकिंग है इसमें, ठीक है। और ये तुअर दाल है, और ये तुअर दाल मिली है 1.5 किलो 5.5 यूरो की। तो दिस ब्लैक आई बीन्स, ये मैं पहली बार लेके आई हूँ, तुम लोग इसको देखो एक बार। ये इन हिंदी शायद इसको बरबटी के बीज बोलते हैं। तो ये मैं छोटा पैकेट लेके आई हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, तो ये 500 ग्राम का पैकेट है, और ये मैंने लिया है, और ये मुझे पड़ा है 2.03 यूरोज़ का एक पैकेट। तो कन्वर्ट तुम लोग करते रहना, सब मैं कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ, तुम लोग भी समझ गए होगे अब एक राउंड ऑफ, तो तुम भी इमेजिन कर पा रहे होगे कि कितने का क्या पड़ा है। एंड देन नेक्स्ट इज़ मूंग दाल 1.5 किलो, जो कि है 4.5 यूरो, 4.77 यूरोज़ की, राउंड ऑफ ले लेते हैं 4.5 यूरो। तो दिस इज़ ओनली मूंग दाल, राइट। ये मैंने लिया है, इतनी ही पड़ी है ये मुझे। एंड उसके बाद में हमारा है राजमा लिया है मैंने, छोटा लिया है राजमा, क्योंकि मैं ज़्यादा राजमा तो नहीं खाती हूँ, नॉट अ राजमा पर्सन, लाइक आई एम नॉट दैट वाव वाला पर्सन कि ओ माई गॉड इट्स राजमा चावल वाला। आई लाइक इट बट नॉट वेरी वाव फॉर मी, सो इट्स लाइक ओके तो कभी कभी के लिए अच्छा है। एंड यस, एंड दिस इज़ ऑफ 500 ग्राम्स, और ये पड़ा है हमें 2.17 यूरोज़ का। सो यस, ये हमने लिया है पाल सब इधर हो गए। ओके, मूंग दाल, चिकपीस छोले का 1 किलो का पैकेट है ये, तो 1 किलो का पैकेट हमने लिया है छोले का। एंड छोला पड़ा है हमें 3.51 यूरोज़ का। आई डोंट नो इंडिया में क्या प्राइस है इसका, यार तुम लोग को लगता होगा इसको इंडिया के प्राइस को नहीं पता है, मतलब मैंने तब भी करी है शॉपिंग, बट मुझे याद नहीं है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं पहले भी तो कॉलेज में ही रहती थी, तो तब भी हम सब लेके कॉलेज में रहती थी, मतलब कॉलेज के टाइम पे मैं फ्लैट में ही रहती थी, तो हम खुद ही अपना किराना लाते थे। समहाउ मेरी मेमोरी वीक हो गई है, बट एनीवेज बकबक नहीं करते हैं। कितने का बताया था मैंने तुम लोगों को अभी मेमोरी वीक होने का एग्जाम्पल, क्योंकि अब भी बताया था मैंने, पर यस चिकपीस इज 3.51 यूरो। तो ठीक है, ये हमारे चिकपीस हो गए हैं। एंड इडली का मैंने तुमको बता दिया है। एंड उसके बाद में फिर क्या है, मस्टर्ड सीड्स, पता नहीं मस्टर्ड सीड्स राई लिया मैंने 100 ग्राम, और ये 0.84 यूरोज़ का था। तो ये वैसे है घर पे, फिर मैंने सोचा थोड़ा और ले लेते हैं, क्योंकि ये तो लग ही जाता है कभी कभी डालो तो। ठीक है, ब्राउन लेंटिल्स चने लिए हैं मैंने 1 किलो के, और ये 3.08 केजीज़ के हैं। अच्छा, ये पैकेजिंग तुम लोग देखिए, ये सब ना स्पाइस टाउन का पैकेजिंग है, तो स्पाइस टाउन लिखा हुआ है, तो मतलब स्पाइस टाउन के खुद के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। एंड उसके बाद वी हैव मैगी मसाला नूडल्स, और इसका तो प्राइस मैगी मसाला लास्ट ईयर 2.8 की मिलती थी, ठीक है। एंड अभी मैं देख रही हूँ घर आके, ये है 3.48 का एक पैकेट है।
इंडिया में 60, 70, 85 समथिंग की मिलती है, यहाँ पे 300 रुपये की मिल रही है। बट दिस इज़ द थिंग एक्चुअली, जैसे सामान एक्सपोर्ट होके आता है ना, तो जो यहाँ का सामान है, लाइक जो यहाँ की नूडल्स है वो कंपैरेटिवली लो प्राइस में मिल जाएगी। बट लाइक यहाँ तो वैसे भी, हाँ इंडिया से तो महंगा ही है, लेकिन कंपैरेटिवली मैं बता रही हूँ लो प्राइस में। लेकिन ये जो चीज़ें हैं लाइक हम ज़्यादा ही पे कर रहे हैं क्योंकि एक्सपोर्ट वाली चीज़ हो जाती है मतलब। देन ओके, नेक्स्ट इज मैगी मसाला हो गया, पूरी लेटर्स हो गई। उसके बाद में ग्राम फ्लोर वेयर इज बेसन लाए हैं। बेसन का एक पीस है एंड ये है 2.71 यूरो का। एंड एक लेट मी चेक द, 1 किलो है 2.71 यूरोज़ का। तो ये इस तरीके का कुछ इसका पैकेजिंग है। स्पाइस टाउन में वैसे मिल तो सब जाता है, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज चेक द एक्सपायरी। क्या हो गया मुझे? ओके, एंड फ्रेश ओरका इंडियन, दिस इज भिंडी। आई डोंट नो भिंडी को ओरका बोलते हैं क्या? ओके, भिंडी है 7.32 यूरोज़ की। भिंडी किचन में रखी है, मैं नहीं दिखाऊंगी तुम लोगों को, सॉरी। तो 7.32 यूरोज़ की, और मैं तो कम ही लेके आई हूँ, लाइक मैं 3.14 ग्राम लेके आई हूँ क्योंकि मुझे ऐसे सब्ज़ी नहीं बनाना है, मुझे सांभर वगैरह के लिए चाहिए थी, तो इतना ठीक है। एंड सो इट कॉस्ट मी 2.30 यूरोज़, तो ठीक है। एवरेस्ट का एक गरम मसाले का बड़ा सा पैकेट भी लिया है मैंने। अब ये ना मेरा 1 से ज़्यादा साल का शॉपिंग है, ठीक है, पूरा। एंड यस, तो ये एवरेस्ट का गरम मसाला लिया है मैंने। एंड एवरेस्ट का जो गरम मसाला है 500 ग्राम है, एक पीस है। ओके, मुझे प्राइस पिछले बार के कुछ चीज़ों के याद नहीं है, तो मैं नहीं श्योर हूँ कि कितना बढ़ गया। ये 8 यूरो का पड़ा है, 8.71 यूरोज़ का। तो यहाँ 500 ग्राम गरम मसाला 8 यूरो, 700 रुपये का। राउंड ऑफ में ही सोच रही थी मैं, बट ठीक है। एवरेस्ट का चिकन मसाला, कभी नहीं बनाया मैंने चिकन, कभी नहीं बनाया चिकन, लेकिन मैं लेके आई हूँ चिकन मसाला, ठीक है, गुड, रखा रहेगा। कभी अगर मन कर गया, अभी तो वैसे भी सावन चल रहे हैं, तो कभी अगर हुआ तो उसके बाद देखते हैं। तो ये चिकन मसाला है एंड ये 100 ग्राम है, और ये 1.95 यूरोज़ का है, तो ठीक है, लाइक गुड थिंग। एंड एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला भी आया है। देखना, तुम लोग ही देखना कब बनती है मेरी पाव भाजी, लेकिन शौक में इतनी शॉपिंग होती है ना, मतलब पता नहीं क्यों अब इन चीज़ों की शॉपिंग करने में भी हम जा रहे हो तो ये ले लो वो ले लो करके सब हो ही जाता है, ठीक है। तो ये लिया है मैंने। एंड ये जो है दिस इज एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला, ये भी 1.95 यूरोज़ का पड़ा है, मतलब सेम ही प्राइस के। सेजवान चटनी यार मैंने ये इंडिया में ख़रीदी थी, बट आउट ऑफ वेट होने के कारण फिर मुझे पता नहीं क्यों लगा कि ये कांच की बॉटल टूट जाएगी, तो वहीं से जाके लिया जाए, बहुत लॉस हो जाएगा। तो ये मुझे पड़ी है एक 2.39 यूरोज़ की, जो कि मैं 2 लेके आई हूँ, तो मुझे लगभग 5 यूरो राउंड ऑफ मान लो, तो ये पड़ा है, ठीक है। एक हाजमोला भी लिया है मैंने, ये मैं खोलूँगी नहीं क्योंकि मैं इंडिया से भी बहुत सारा सामान लेके आई थी, थोड़ा टाइम बाद खुलेगा, ओके। एंड या शायद थोड़ा टाइम बाद खुलेगा। मैं बहुत हाजमोला ऐसे यूज़ करती हूँ, लोग शायद खाना डाइजेस्ट के लिए करते हैं, मैं ना एनर्जी के लिए करती हूँ। अगर किसी को याद होगा कि मुझे नींद आ रही थी ड्राइव करते करते, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग ड्राइव कर रही थी इंडिया में, एंड आई लिटरली स्टॉप माई कार। जिन लोगों ने ब्लॉग नहीं देखा है, डायरेक्ट आया, उनको नहीं पता होगा, बट लिटरली आई स्टॉप माई कार एंड ओपन द हाजमोला। उसके बाद मैंने हाजमोला खाया 2-3, आई वाज लाइक डन। मतलब मैं पता नहीं किस नशे करती हूँ मैं हाजमोला के, मैं सीधे सीधे बोल सकती हूँ, मुझे अलग ही पता नहीं क्या क्रेव है। देन आई लाइक अब चलो अब ड्राइव मार लेंगे। तो अराउंड 50-60 किलोमीटर ही बचा था हमारा डेस्टिनेशन, बट या टॉपिक से नहीं भटकते हैं, बैक टू द टॉपिक। एंड जो लोग स्पेसिफिकली सिर्फ एक ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए आए हैं उनके लिए आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा टाइम वेस्ट तुम लोगों का हो गया होगा, बट या लेट्स कंटिन्यू। एंड या हाजमोला का प्राइस, ओ सॉरी, हाजमोला का प्राइस बताना था ना, हाँ हाजमोला का प्राइस मैं बताती हूँ, दैट इज़ 1.13 यूरोज़ का है ये एक चीज़। अच्छा, इसके अलावा ठीक है, मिर्ची वगैरह धनिया वगैरह तो मैंने नहीं दिखाई। स्पाइस टाउन में जैसे कि मैंने तुम लोगों को सेक्शन दिखाया कि देयर इज़ टू मच फ्रोज़न फूड, तो कुछ चीज़ें तो मैं अवॉइड ही करती हूँ, लाइक
पराठा डोसा ये सब लाइक वैसे भी हमारे इंडिया में कहा जाता है फ्रेश खाओ, यहाँ तो फिर भी हम काफ़ी चीज़ें फ्रोज़न कर लेते हैं, लेकिन फिर भी पराठा डोसा ये सब मैं अवॉइड करती हूँ। लेकिन मैं कुछ चीज़ें लेके आई हूँ, एक मैं लेके आई हूँ स्प्रिंग रोल और दूसरा मैं लेके आई हूँ समोसा, जो कि फ्रीज़र में रखा है क्योंकि फ्रोज़न है। तो चल के वो देखते हैं। प्राइस एक बार यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ क्या है। ओके, तो समोसा का जो एक पीस है उसमें 12 समोसे हैं एंड वो 5 यूरो का है, ठीक है। एंड सेम अगर मैं स्प्रिंग रोल ढूंढूँ यहाँ पे, कहाँ थे वो स्प्रिंग रोल, तो स्प्रिंग रोल जो है वो 12 यूरो के हैं और उसमें 50 पीसेज हैं, तो इट्स अ गुड डील, गुड डील लाइक अच्छा था। और ओके, टोटल हुआ है जो हमारा बिल वो है 165 यूरोज़ का। तो इस चीज़ को तो INR में कन्वर्ट कर लेना चाहिए क्या। तो ये जो है 15,500 के लगभग हो रहा है, ठीक है, राउंड ऑफ। अभी 92 चल रहा है, यूरो अच्छा चल रहा है काफ़ी, इतना पीक तो जाता भी नहीं है, यूजुअली 88-89 रहता है। बहुत डाउन भी गया था, 79 भी चला गया था, ये सब ऊपर नीचे होता है। लेकिन अभी यूरो 92 चल रहा है, तो लगभग 15,500 का खर्चा हो गया है ये। बट एनीवेज, अगर यहाँ रहना है तो दिस इज़ द ओनली थिंग। सो येस, बिकॉज एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, कभी भी आई एम नॉट सेइंग कि रोज़ जाके रेस्टोरेंट में खाओ, लेकिन खाने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ना खाने में ना किसी को खिलाने में। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव एंड दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग गाइज।